और मेरे पागलों, हमको एक संत मिले, आज हम सुबह पढ़ रहे थे, श्रील अनंताचार्य प्रभु महाराज जी, जानते होंगे श्रील अनंताचार्य भगवान। आहा, हमने अनंताचार्य जी को जब पढ़ा तो हमें बड़ा प्यारा भाव मिला। अनंताचार्य जी कहते हैं भक्त के अंदर 4 भाव रहने चाहिए, सारस की तरह, मुर्गा की तरह, नमक की तरह और हनुमान जी की तरह। सारस पक्षी के बारे में जानते हो? कौन कौन जानता? पानी में जो मछलियों को खाता, सफेद सफेद होता, देखा आपने? अनंताचार्य कहते हैं कि सारस की तरह भक्ति हो भगवान के प्रति। सारस कैसा? सारस पानी में रहता लेकिन वो सफेद रहता। भक्त का मन भी अंदर से और बाहर से धवल होना चाहिए। गोस्वामी जी ने इस बात पे लिखा। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन, गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र न बाबा। मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सीताराम 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 जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। गोस्वामी जी लिखते, भैया जिसका मन निर्मल होगा वो भगवान को अति प्रिय होगा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, बच्चा सुंदर हो, बालक हो, छोटा हो, अच्छे नए कपड़े पहन रखे हो, माँ ने श्रृंगार करा दिया हो, तो माँ जब श्रृंगार करा के बच्चे को बैठाती है तो पिता को वह बालक बालका बड़ा प्यारा लगता और पिता गोद में लेकर के लाड़ दुलार करने लगता। बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। लेकिन वही बच्चा गंदगी कर दे, अरे राम राम राम, पीला पीला, राम राम राम, तब क्या करते? पिताजी कहते लो ठीक करो, साफ करो, इसको सही कपड़े पहना, फिर लाओ। तो माँ बिना घृणा किए हुए बच्चे के मल को साफ करेगी, फिर कपड़े पहनाएगी, और जैसे ही फिर नहा धो करके बन ठन करके राजा बाबू आएगा, बेटा को तुरंत अंक में पिता भर के फिर लाड़ प्यार करेगा, पुचकी लेगा, आहा कैसे हो लाला, जुग जुग जियो राजा बाबू। पर जब गंदगी थी तब दूर कर दिया, जैसे ही स्वच्छ हुआ गले से लगा लिया। मेरे पागलों, ऐसे ही भक्त में जब तक अवगुण रहेंगे भगवान से दूर रहेगा, मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान गोद में लगाकर लाड़ प्यार करेंगे। इसीलिए सारस, सारस नाम का जो पक्षी, अनंताचार्य कहते सारस पक्षी धवल रहता। धवल मतलब सफेद, बोलो बोलो, धवल मतलब सफेद। सफेद भक्त भी अंदर बाहर से एक जैसा होना चाहिए। बोलो सीताराम। सारस पक्षी की एक और नीति होती, पूछो क्या? वो पानी में मछली देखता। भक्त को भी संसार में भगवान ही देखना चाहिए। हाँ, सारस पानी में मछली ही देखता। अच्छा, सारस का एक और गुण होता, पूछो क्या? छोटी वाली मछली को छोड़ देता, बड़ी पकड़ लेता। ऐसे ही भक्त को भी होना चाहिए, पूछो क्या? छोटे मोटे प्रपंच माया के छोड़ देना चाहिए, परमात्मा का विराट रूप को पकड़ लेना चाहिए। ये गुण भक्त के अंदर सारस की तरह होने चाहिए। अथवा पूछो क्या?
सारस की तरह ना गुण हो तो मुर्गे की तरह हो। किसकी तरह? मुर्गी अथवा मुर्गा की तरह। अच्छा, उसमें क्या गुण होता? वो कूड़ा में अपना सिर डालकर कचरा को साइड करके दाना बीन लेता। भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए, संसार सागर में अपना शरीर डालकर कचरा को दूर करके संतों के चरण रूपी दाने को, वचनों को पकड़ लेना चाहिए। ऐसा गुण हो। अनंताचार्य की वाणी है, हम नहीं कह रहे, संत अनंताचार्य की वाणी, तो जीवन बहुत प्यारा रहेगा। एक जगह और, अथवा नमक की तरह भक्त हो। किसकी तरह? नमक। भगत बिना नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, भैया नमक, अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया पनीर बनी हो, दूध डाल के गजब की पनीर हो, नमक ना हो, किसी काम की है? बोलिए। बढ़िया दाल बनी हो तड़का वाली, जो बाटी में मिला के खाए, पर नमक ना हो, किसी काम की है वो दाल? अरे बोलिए ना। लेकिन नमक का एक और गुण है जो हमें बहुत प्रिय लगता। पूछो क्या? नमक के बिना भोजन अधूरा है। लेकिन एक और गुण है महारानी साहिबा, उसका एक प्यारा गुण यह है कि वो नमक जिस सब्जी में मिल जाता, उस सब्जी का स्वाद तो बढ़ा देता, लेकिन अपना रूप उसमें छिपा देता। नमक के बिना भोजन अधूरा है, लेकिन नमक कभी दिखता नहीं है। कुछ दो प्रकार के सेवादार होते हैं। एक छपास का सेवादार होता, जो फोटो खिंचवाते ही रहता। अच्छा, फोटो वाले बड़े खतरनाक होते हैं। 20 मुक्का खा के फोटो खिंचवाएंगे, पर कैप्शन में लिखेंगे बागेश्वर बाबा से शास्त्रार्थ करते हुए। और ये खतरनाक सेवादार होते, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको लगता आजकल ना, हमारी नजर में तो बुरा ना मानना, रील वाले बहुत हो गए, रियल वाले बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए रियल। लेकिन ठीक है, ये दोनों चाहिए। पर एक बात बोले भैया, कह दो, बोलो, जोर से कहो। भगत छपे ना छिपे, वही भगत होता है। छपने वाला भगत नहीं होता, छिपने वाला भगत होता है। हनुमान जी से हमने सीखा, सुंदर कांड को पढ़ा, तब हनुमान जी से सीखा। गोस्वामी जी ने लिखा, एहा तरुपल्लव महु रहा लोका, करई विचार करो का भाई। एहा तरुपल्लव महु रहा लोका, करई विचार करो का भाई। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। भक्त नमक की तरह होना चाहिए। भक्ति तो दिखे पर भक्त ना दिखे। कुछ लोगों की माला बहुत दिखती है, राम 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 राम। समोसा खाओगे, ए चटनी लाओ, राम 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 राम। ए सब्जी लाओ, राम राम। अरे भैया, ये कर लो चाहे ये कर लो, दो में से एक कुछ करो। जिह्वा जपती रहे, परेशान ना हो। हम दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करेंगे तो वो भक्ति छपास वाली हो जाएगी, छपने वाली, छिपने वाली भक्ति करेंगे तो भगवान छपेंगे, भक्त छिपेगा। वर्तमान में क्या है? भगवान छिप रहे, भगत छप रहे न्यूजों पे। वर्तमान समय ऐसा है, भगवान छिपे, भगत छप रहे। बोलो सीताराम।